बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो किसान रहते थे। एक का नाम मोहन था और दूसरे का नाम श्याम। दोनों बचपन के दोस्त थे और उनके बीच गहरी मित्रता थी। मोहन बहुत मेहनती किसान था, जो सूरज उगने से पहले ही अपने खेतों में काम करने निकल जाता था, जबकि श्याम थोड़ा आलसी था और अपना ज्यादातर समय आराम करने और इधर-उधर की बातें करने में बिताता था। एक दिन मोहन सुबह खेतों पर जाने के लिए तैयार हो रहा था। सरला, मैं खेतों पर जा रहा हूँ, मेरा खाना बांध दो, मैं वहीं पर खा लूंगा। आज खेतों पर थोड़ी ज्यादा देर लगेगी। जी, मैंने आपका खाना पहले से ही बांध कर रखा है। ये लीजिए, समय निकाल कर खा लीजिएगा। अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ, तुम बच्चों को स्कूल छोड़ आना। आप बच्चों की चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, मैं उन्हें स्कूल छोड़ दूंगी। आप बस अच्छे से अपना काम निपटा कर जल्दी घर आ जाना। दूसरी ओर श्याम अभी भी सो रहा था। उसकी पत्नी राधा उसे उठाने आई। अजी, सुनिए, खेतों पर नहीं जाना क्या? सूरज सिर पर आ गया है। उठिए, कितना सारा काम पड़ा है और आप अभी तक सो रहे हैं। अरे भाग्यवान, तुम सुबह सुबह इतना क्यों चिल्ला रही हो? चिल्लाओ नहीं तो क्या करूं? आधा दिन निकालने को आया है। आपको खेत पर नहीं जाना है क्या? चला जाऊंगा। इतनी भी क्या जल्दी है? खेत कहाँ भागे जा रहे हैं? जी, आप अपना काम समय पर कर लीजिए। इतना आलस मत कीजिए, वरना एक दिन बहुत पछताएंगे। अच्छा ठीक है, अब मुझे उठने दो। हाँ, जल्दी उठिए, क्योंकि हर साल सबसे बाद में फसल हमारी आती है, वो भी सिर्फ आपके आलस की वजह से। अरे भाग्यवान, अब बस भी करो। और कितना सुनाओगी? मैं खेत में जा रहा हूँ। मोहन खेत पर पहुंचा और पूरे मन से काम में जुट गया। अरे मोहन भाई, अब बस भी करो। पूरा खेत आज ही जोत दोगे? क्या कल के लिए भी छोड़ दो? नहीं श्याम भाई, आज कैसे भी करके मुझे पूरा खेत जोतना है, ताकि कल इसमें बीज बो सकूं। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। श्याम थोड़ी देर बाद खेत पर पहुंचा, लेकिन कुछ देर काम करके आराम करने लगा। अरे बहुत समय हो गया और भूख भी लग गई। चलो थोड़ा कुछ खा लेता हूं, फिर बाकी का खेत जोत दूंगा। दोपहर के समय मोहन अपना खाना निकालकर खाने ही वाला था कि एक साधु बाबा वहां आ गए। बेटा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? साधु महाराज, आज मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है। यह मेरी पत्नी ने रोटी, सब्जी और चटनी बनाई है, कृपया इसे ग्रहण करें। श्याम भी वहां आ गया और साधु महाराज को प्रणाम किया। खुश रहो बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। महाराज, आप मेरा भोजन खा लीजिए। पर बेटा, अगर मैं तुम्हारा खाना खा लूं तो तुम क्या खाओगे? आप मेरी चिंता ना करें बाबा, मैं थोड़ी देर में घर ही जाने वाला हूं। मैं घर जाकर खा लूंगा। बाबा, मेरी पत्नी भी अच्छा भोजन बनाती है, आप इसे भी खा लीजिए। तुम दोनों का बहुत धन्यवाद बेटा कि तुमने एक भूखे साधु को अपना खाना खिलाया। धन्यवाद की कोई बात नहीं है बाबा, ये तो हमारी खुश नसीब है, हमें अपना खाना खिलाने का मौका मिला। आप बस हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारी खेती अच्छी हो और हमारा परिवार हमेशा खुश रहे। बच्चों, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, पर मैं तुम्हें कुछ और भी देना चाहता हूँ। और फिर अपनी झोली से कुछ बीज निकालकर दोनों को देते हुए बोले, ये जादुई बीज है, इन्हें अपने खेतों में बो दो और ये तुम्हें वही देंगे जो तुम सबसे ज्यादा चाहते हो। आपका शुक्रिया बाबा, मैं रोज बड़े प्यार से इनकी देखभाल करूंगा और साथ ही मेहनत भी करूंगा।
पर बाबा, अगर ये जादुई है तो हमें मेहनत क्यों करनी चाहिए? बच्चों, जादू उसके लिए काम करता है जो इसकी कदर करता है। बीजों में बहुत शक्ति है, पर अगर तुम देखभाल नहीं करोगे तो तुम्हें इनसे कुछ लाभ नहीं होगा। जी महाराज, हम आपकी बात समझ गए। हम इन बिज्जों की अच्छे से देखभाल करेंगे। ठीक है बेटा, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। साधु से बिछ लेने के बाद मोहन और श्याम अपने घर की ओर लौट रहे थे। तब रास्ते में मोहन श्याम से कहता है, श्याम, ये जादुई बीज हमारे लिए बहुत कीमती है और ये हमारी जिंदगी बना सकती है। मैं तो कल ही इन्हें अपने खेत में बो दूंगा। मगर मोहन, ये तो जादुई है तो हमें मेहनत करने की क्या जरूरत है? मुझे लगता है कभी कभी भी पानी दे तो भी ये उग जाएगा। श्याम, साधु बाबा ने कहा था कि अगर हम इनकी कदर नहीं करेंगे तो ये हमें कोई लाभ नहीं देगा। मैं तो इन्हें बहुत प्यार से सींचूंगा और रोज इनकी देखभाल करूंगा। थोड़ी देर बात करने के बाद दोनों अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। घर जाकर दोनों ये सारी बात अपनी अपनी पत्नी को बताते हैं। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये सब भगवान की हम पर मेहरबानी है और उनकी वजह से ही आपको साधु महाराज भी मिले हैं। हाँ भाग्यवान, तुम सही कह रही हो। मुझे उन बाबा में भगवान की झलक दिख रही थी। अब मैं बिजों को खेत में जोत दूंगा और इनकी बड़ी प्यार से देखभाल करूंगा। अजी, ये सब तो अच्छा ही हुआ। अब हम बहुत सारे पैसे कमाएंगे। आप कल ही इन बिज्जों को लगा देना। भाग्यवान, ये बिज कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं। कल इनको खेत में लगा दूंगा। मोहन बहुत उत्साहित था। उसने बीजों को संभाल कर रख लिया और तय किया कि वह इनकी खूब सेवा करेगा। दूसरी ओर श्याम ने सोचा, जादू है तो मेहनत करने की क्या जरूरत? बीज तो खुद ही उग जाएंगे और फल देंगे। अच्छा भाग्यवान, अब मैं खेत की तरफ निकलता हूं ताकि आज इन बिज्जों को बो सकूं और रोज इनकी देखभाल कर सकूं। ठीक है जी, आप मेहनत करते रहिए। भगवान की दया से सब अच्छा ही होगा। क्या आप अभी तक सो रहे हैं? साधु बाबा ने आपको जादुई बिज दिया है। आप भूल गए क्या? हाँ हाँ भाग्यवान, मुझे सब याद है। मैं भुला नहीं हूँ। आप इतना आराम से तो रहे, मुझे लगा सब भूल गए होंगे। नहीं नहीं भाग्यवान, मुझे सब याद है। मैं खाना खा के जाता हूँ खेत में बीज बोने। दोनों अपने अपने जादुई बिज लेकर अपने खेत में चले गए और अपने खेत में बो दिए। अजी, आपने बिज बो दिए ना? हाँ, मैंने बिज भी बो दिए और पानी भी दे दिया। अब रोज मैं उनके प्यार से देख भला करता रहूंगा। आपने आज साधु बाबा के दिए जादुई बिज बो दिए ना? हाँ भाग्यवान, मैंने साधु बाबा के दिए बिज को भी बो दिया है। अच्छा, क्या आपने अच्छे से देखा और पानी दिया या नहीं? आज तो पानी देने का समय ही नहीं मिला। सारा समय बीज बोने में निकल गया। मैं कल पानी डाल दूंगा। पर साधु बाबा ने तो कहा था कि इनका प्यार से देखभाल करोगे तभी इसका फल मिलेगा। भाग्यवान, तुम चिंता मत करो। वो जादुई बिज है, वो बिना देखभाल के भी खराब नहीं होंगे। अजी, बिना मेहनत के कुछ हासिल नहीं होता है। आपने देखा है मोहन अपने खेत में कितनी मेहनत करता है। मैं कल जाकर जादुई बिजों में पानी डाल दूंगा। तुम चिंता मत करो। मोहन ने अपने खेत में बीज बो दिए और रोज उनकी देखभाल करने लगा, जबकि श्याम ने भी बीज बो दिए, लेकिन वह आराम से सोता रहता और कभी कभी ही खेतों में झांकता। कुछ समय बाद मोहन के खेत में हरी भरी और बड़ी बड़ी कद्दू की फसल उगाई। हर कद्दू बड़े और चमकदार थे।
मोहन और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए और फसल तोड़ने में जुट गए। अजी, हमारे खेत में तो बड़े बड़े और बढ़िया कद्दू आए हैं, चलो इन्हें तोड़ लेते हैं, फिर आप इन्हें बाजार में बेच आना। दोनों बहुत सारे कद्दू तोड़ते हैं और कद्दू तोड़ते तोड़ते उनकी टोकरी भी भर जाती है। बहुत सारे कद्दू तोड़ने के बाद वे देखते हैं कि जहां से कद्दू तोड़े थे वहां नए कद्दू आ जाते हैं। सरला, देखो, हमने इतने सारे कद्दू तोड़े और यहाँ फिर से नए कद्दू उगाए। ये तो सच में जादुई बीज हैं। हाँ जी, हमारा तो भाग्य ही खुल गया, अब तो हमारे भी अच्छे दिन आ गए हैं। वहीं श्याम के खेतों में बस छोटे छोटे पौधे ही थे जिनमें कोई फल नहीं आया था। जब उसने अपने खेतों की हालत देखी तो वह हैरान रह गया। अरे यार, ये क्या हुआ? जादुई बीज तो थे, फिर फसल क्यों नहीं आई? लगता है साधु महाराज ने धोखा दिया। तभी उसकी नजर मोहन के खेतों पर पड़ी, जहां चारों ओर लहलहाती फसल थी। वह भागकर मोहन के पास गया और बोला, तुम्हारी फसल इतनी सुंदर कैसे हुई? मुझे तो लगता है साधु महाराज ने तुम्हें असली बीज दिए और मुझे नकली। मोहन ने हंसकर कहा, भाई, साधु महाराज ने दोनों को एक ही तरह के बीज दिए थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि इन्हें प्यार और मेहनत से सींचना होगा। मैंने हर दिन अपने खेतों की देखभाल की, पानी दिया और मेहनत की। तुम्हें मैंने कभी खेतों में काम करते हुए नहीं देखा। शायद इसी वजह से तुम्हारी फसल अच्छी नहीं हुई। श्याम को अपनी गलती का एहसास हुआ। अरे, मैंने क्या कर दिया? सच में मेहनत के बिना कुछ भी नहीं मिलता। अगर मैंने भी सही से देखभाल की होती तो आज मेरे भी खेतों में कद्दू की फसल लहरा रही होती। मोहन ने अपनी फसल बाजार में बेची और खूब लाभ कमाया, जबकि श्याम को पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं मिला।